हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा पूरा जीवन ईश्वर के साथ संधि और संसार के साथ विच्छेद का खेल है। ईश्वर के साथ हमारा पहला और सबसे ज़्यादा प्रेम है। संसार में रहकर हमें इसी संसार को छोड़ते हुए ऊपर उठना है, ईश्वर को पाना है, यही विच्छेद है। 31वां सामान्य सप्ताह 6 नवंबर 2021 शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्याएं 3 से 9, 16 तथा 22 से 25 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। जब हम खुद को एक आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को देखकर खुश होते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को एक टूटे आईने में देखते हैं तो हम भी खुद को दो टुकड़ों में पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो हम एक चित्त जी रहे हैं, एकाग्रह जीवन जी रहे हैं, या विभाजित जीवन जी रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होकर जी रहे हैं। बाइबल हमें उद्देश्य मूलक जीवन प्रदान करती है। प्रभु यीशु की शिक्षा हमें ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुम इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति को, चीज को, वस्तु को ईश्वर मत मान लेना। पदार्थ को, मृतक को, मृत प्राय को पूजा करने मत लग जाना। इसी संदर्भ में आज का सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप से बताता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और एक ही स्वामी है जो सब दाताओं का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, जिसे हमें पहचानना है। ईसा ने जब अपना प्रेरित कार्य शुरू किया तो सबसे पहले शैतान ने उनकी 3 परीक्षाएं ली, और इन परीक्षाओं का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है, गहरा अर्थ है। उन 3 में से एक परीक्षा था, शैतान ने ईसा को ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर सारा संसार दिखाया और सारे संसार को वैभव को दिखाया। ये सारे संसार का वैभव क्या है? ये सारे संसार का वैभव है दुनिया और उसकी चमक धमक, जिसके पीछे संसार के लोग भाग रहे हैं, जिसे हम सांसारी कहते हैं। धन दौलत, संपत्ति, चल और अचल, नाम, यश, पद, सफलता, ऊंचाई, इसी से आता है धन बल, बाहुबल, इसी से उठता है छल बल, जो बहुतों को भटकाता है, विभाजित करता है, तोड़ता है, आकर्षण में डालता है और विचलित करता है। धर्म और संसार के प्रति ईसा की क्या नजरिया थी? हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, मुक्ति, आत्मापूर्ण जीवन और शांतिपूर्ण जीवन है। धन का सदुपयोग, धन का सही दिशा में उपयोग सबसे जरूरी है। धन का उपयोग मुक्ति के लिए होना है। धन का सदुपयोग सही और अच्छे कार्यों के लिए होना है। धन वासना न बने, धन बंधन न बने, धन जकड़न न बने, इसके लिए हमें सचेत रहना है। जब धन हमें बांध देता है, हमारे मन को बांधता है, हृदय को बांधता है, और जीवन में जब हम धन केंद्रित हो जाते हैं
तो हम धन से बंध जाते हैं। वासना हम पर हावी हो जाता है और धन का नशा हमें अपने अधिकार में ले लेता है। इसीलिए कहा गया है धन मद पद मद। जैसे शराब में नशा है, धन में भी नशा है, पद में भी नशा है, संसार में नशा है। धन, शरीर और संसार से जब हम जुड़ते चले जाते हैं तो हम ईश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को खोते चले जाते हैं, कृपा गंवाते चले जाते हैं। इसीलिए संत याकूब हमें बड़ी समझदारी की बात बताते हैं। आप लोग ध्यान दें, आप लोग वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, आप क्या यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ ईश्वर से बैर रखना है? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। इसलिए जब संसार और उसके प्रभाव, जिसमें धन संपत्ति भी है, जब वह ज़्यादा बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर ईश्वर की आत्मा घटती जाती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि ईश्वर को ही हमारे जीवन का केंद्र होना है, धन को परिधि में रखना है। इसीलिए कहा जाता है धन मात्र साधन है, संसाधन है। उसका समझदारी से सदुपयोग हमें करना है, नहीं तो धन हमारा ध्यान चुराएगा, ध्येय चुराएगा, लक्ष्य चुराएगा, हमारी मंजिल से हमें हटाएगा, हमारा मन चुराएगा और ईमान चुरा लेगा। धन से घमंड का प्रवेश होता है और घमंड ईश्वर को हमारे हृदय से और जीवन से बाहर कर देता है। यही अंत होता है हमारे जीवन का और शुरू होती है खालीपन, सोनापन, व्यर्थता और निरसता। और इसी से ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर मर जाती है और हम शरीर मात्र हो जाते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की महान योजना है कि मैं प्रभु यीशु की शिक्षा को, उनके द्वारा दिए गए मुक्ति को गैर यहूदियों तक पहुंचाने में सफल रहा। यह ईश्वर ही की कृपा है। इसलिए वे चाहते हैं कि प्रभु ही हमारे जीवन का केंद्र बने और कोई दूसरा नहीं, ना धन, ना संसार, ना संसार का वैभव। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में ईश्वर की संगति में चलें और संसार और उनकी चीज़ों का सदुपयोग करें, हमारे अंदर सद्बुद्धि आए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप ही के द्वारा हमें सभी वरदान मिलते हैं। जो भी वरदान हमें परिवार में, घर में, नौकरी में, कामकाज में मिले हुए हैं, वे आपके ही वरदान हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपने जीवन को और जीवन में हर तरह के संसाधन को, धन संपत्ति को, रुपये पैसे को सही प्रबंधन कर सकें। हमें उतना दीजिए जितनी की हमें ज़रूरत है और हमें पवित्र आत्मा दीजिए जिसके प्रकाश से हम इस संसार में ज्योति की ओर गति करें। आपका पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे और हम आत्मा द्वारा प्रेरित होकर इस संसार में, संसार की बुराई में विजयी हासिल करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।